नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं कोरोना कवच की। पूरे विश्व में चारों ओर कोरोना महामारी से त्राहिमाम मचा हुआ है। शहर हो, गांव हो, देश हो, विदेश हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति के ऊपर कोरोना ऐसा हावी हो चुका है कि हर कोई डरा हुआ है। आखिर इससे पार पाने का रास्ता क्या है? कई लोगों ने वैक्सीन ली, उसके बावजूद कोरोना हो गया, मृत्यु हो गई। कई लोग काढ़ा पीते हैं, दुनिया भर के औठम करते हैं, लेकिन फिर भी कोरोना नहीं छोड़ रहा। आखिर क्या किया जाए कि कोरोना से निजात पाई जाए? सबसे बड़ी बात हर व्यक्ति के मुंह पर आज है कि इम्यूनिटी बढ़ाएं। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को इतना विकसित किया जाए कि जल्दी से किसी भी रोग के कीटाणु हमें प्रभावित न कर सकें। लेकिन प्रायः देखा गया है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के जितने भी तरीके आज बताए और सुनाए जा रहे हैं, वो भी लगभग अधूरे ही हैं। आखिर क्या करें कि हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल उच्च स्तर की हो और कोई भी रोग हम पर हावी ना हो? बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये पाया कि अगर हम 3 बातों पर ध्यान रखें तो शायद दुनिया का कोई भी रोग हम पर उतनी जल्दी हावी नहीं हो सकता। 3 बातें कौन कौन सी है? सबसे पहली बात, हमारी दैनिक दिनचर्या एक्टिविटीज़ इतनी सही, सटीक और संतुलित होनी चाहिए कि हमें जल्दी से कोई प्रॉब्लम ना आए। उसमें 5 बातें बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहली बात, अगर व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर थोड़ी आउटिंग करे, बाहर निकल कर के भ्रमण करे, ओजोन का लेवल बहुत अच्छा होता है, शुद्ध वायु सांसों में ले, तो स्वतः हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है। दूसरी बात, जब भ्रमण करें तब आपस में बोलें ना, डिस्टर्ब ना स्वयं हो, ना किसी को करें। और भ्रमण के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि वायु मुद्रा में भ्रमण करें। अंगूठे की टिप को तर्जनी उंगली के नाखून से दबाकर इस प्रकार अगर हम दोनों हाथों को बिना कोहनी मोड़े तेज गति से चलते हैं तो इस वायु मुद्रा में हमारे फेफड़े अधिकतम ऑक्सीजन प्रसूचित करते हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरी बात, भ्रमण करते समय कितना भ्रमण करें, इसका भी एक पैमाना होना चाहिए। क्या पैमाना होना चाहिए? कदमों को गिनने की ज़रूरत नहीं, टाइम देखने की ज़रूरत नहीं, डिस्टेंस देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी सांसों को देख करके भ्रमण करें। एक सांस अंदर आया और बाहर गया, एक, फिर अंदर आया, बाहर गया, 2। इस प्रकार कम से कम 200 या अपनी क्षमता के अनुसार 500 सांस तक अगर आप भ्रमण प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व करते हैं तो मैं समझता हूँ जल्दी से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। मैं देखता हूँ बहुत से लोग सुबह भ्रमण तो करते हैं लेकिन आपस में बातें करते रहते हैं, दूसरे को बुला लेंगे, फिर बातें करते हुए भ्रमण करेंगे या बहुत धीरे धीरे भ्रमण करेंगे। कई लोग चप्पलों में भ्रमण करेंगे और कई लोग जूते जुर्राब डाट कर बहुत बढ़िया पैक होकर तब घूमते हैं। दोनों ही बातें गलत हैं। चप्पलों में पैर संतुलित नहीं रहता, कदम बंधे हुए नहीं रहते और जूते जुर्राब पहनकर पैरों को ऑक्सीजन नहीं मिलती। हमारी बॉडी के हर सेल को, हर कोशिका को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अतः ना चप्पल ठीक और ना जूते जुर्राब ठीक, बल्कि शायद कोई फीतेदार सैंडल पहन करके चलें ताकि पैर बंधा हुआ भी रहे और उसको हवा, ऑक्सीजन भी मिलती रहे। इस प्रकार 200 से 500 सांसें लेते हुए
तेज कदमों से सुबह ही सुबह भ्रमण करें। भ्रमण के बाद, वैसे तो भ्रमण अर्थात वॉकिंग और स्विमिंग, तैराकी, ये 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें हमारे शरीर का पूरा योगाभ्यास हो जाता है। फिर भी पूरी बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए भ्रमण के बाद किसी खुले पार्क में जाकर थोड़ा व्यायाम भी अवश्य करें। व्यायाम के लिए ऐसी एक्सरसाइज चुनें जिससे सर से लेकर पैर तक हर अंग की एक्सरसाइज हो जाए। और प्राणायाम व्यायाम के बाद करें। प्राणायाम व्यायाम के बाद करने से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है। दोनों फेफड़े दाएं और बाएं अच्छी तरह ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हमको प्राणायाम का पूरा फल मिलता है। प्राणायाम सैकड़ों प्रकार के हैं, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ है। इसको अवश्य करना चाहिए क्योंकि इससे ईड़ा और पिंगला दोनों नासिकाएं अच्छी तरह काम करती हैं। दूसरी बात, हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी सम रहती है और सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने की ओर अग्रसर होती है। अच्छी तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम भी करें ताकि हमारा पैंक्रियास और हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स की अच्छी तरह एक्सरसाइज हो जाए, पेट अच्छी तरह साफ हो, भूख अच्छी लगे और किसी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना करने की नौबत ना आए। प्राणायाम के बाद आप घर आ कर के अपने दैनिक कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन सुबह शाम दोनों समय अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार ध्यान भी करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है। क्योंकि जैसे सारे दिन थकने के बाद हम रात्रि को निद्रा लेकर के शरीर को आराम देते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम ध्यान करते हैं तो मन को पूर्ण विश्राम मिलता है और मन स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है। इसलिए भ्रमण, व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान बहुत आवश्यक है। ध्यान के अतिरिक्त शरीर को विश्राम देने के लिए निद्रा, गाढ़ी निद्रा, साउंड स्लीप जरूरी है। कम से कम 6 घंटे और अधिक से अधिक 8 घंटे प्रतिदिन अगर एक व्यक्ति गाढ़ी नींद लेता है तो जल्दी से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये तो हुआ हमारी दैनिक दिनचर्या को संतुलित रखने का उपाय। अब दूसरी बात, अगर हम संतुलित भोजन लेते हैं तब भी बहुत कुछ रोगों से बचे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। संतुलित भोजन में भी प्रायः विरोधाभास देखा गया है। आखिर संतुलित भोजन कैसे प्राप्त हो? कम पैसे में गरीब से गरीब आदमी भी उसका क्या तरीका है? उसके लिए मैंने देखा है कि अगर हम प्रातःकाल मौसम के ताज़ा फल अवश्य लें, सस्ते से सस्ता भी हो सकता है, महंगे से महंगा भी हो सकता है, चाहे एक केला ही खा लें, लेकिन प्रातःकाल कोई ना कोई मौसम का फल अवश्य लें। और दोपहर को अपने वेट का 0.5% अपने भार का 0.5% अगर सलाद खाकर उसके बाद खाना खाया जाए तो भोजन बहुत कुछ संतुलित रहता है। और दोपहर के खाने के बाद या तो लस्सी अर्थात छाछ का सेवन करें या थोड़ी दही भी अवश्य लें। और रात्रि में दूध अगर हम नियमित रूप से लेते हैं तो हमारी डाइट सदा बैलेंस रहती है और किसी प्रकार की असंतुलन की कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की नौबत नहीं आती। तो सुबह फल, दोपहर सलाद और दही या छाछ
और रात्रि को दूध का सेवन सर्वोत्तम उपाय है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का। अब तीसरी और आखिरी बात, जो व्यक्ति जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है, वहम करता है, डर जाता है, उसको बीमारी जल्दी पकड़ती है। इसलिए प्रसन्न चित्त रहना, आनंदित रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये आनंदित रहना, प्रसन्न चित्त रहना सबके बस की बात नहीं। लेकिन ये सबसे सस्ता सौदा है। कैसे प्रसन्न चित्त रहा जाए? दो तरह से आदमी को प्रसन्नता मिलती है। पहली, निस्वार्थ सेवा करने से। किसी भी व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा करें जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं है। अनजान व्यक्ति की, अनजान जानवर की, जीव की, जंतु की, पशु की, भिखारी की, किसी की भी निस्वार्थ रूप से सेवा करें, उससे उसका बदला ना चाहें। उससे आपको जो आनंद मिलता है वो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकता। दूसरी बात, हंसना। हमने पिछली बार बात की थी कि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य मात्र ही एक ऐसा जीव है जो हंसना जानता है। बाकी कोई भी योनि हंसने की क्षमता नहीं रखती। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 बार खिलखिला करके खूब जोर से हंसे। आप सुबह पार्क में जाकर हंसिए, अपने मित्रों के साथ बैठकर हंसिए, चुटकुले सुना करके हंसिए, कोई भी बहाना ढूंढिए, लेकिन प्रतिदिन 1 या 2 बार खुलकर जो आदमी हंसता है, उससे बढ़िया विटामिन, उससे बढ़िया कोई टॉनिक, उससे बढ़िया कोई इम्यूनिटी बढ़ाने का दूसरा उपाय दुनिया में नहीं है। तो मन को प्रसन्न करने के लिए निस्वार्थ सेवा और खुलकर हंसना, इस पर भी ध्यान देंगे। इन 3 बातों को अगर आप लेकर के साथ चलते हैं तो समझता हूँ कोई रोग जल्दी से आप पर हावी नहीं हो सकता और आप हर मुश्किल को खुशी खुशी पार करेंगे, खुश रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, आनंदित रहेंगे और सबके लिए एक अच्छी मिसाल बनेंगे। तो आज बस इतना ही। अगली बार कुछ और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।